Hello everyone. Today's topic is the next part of the lesson, the portrait of a lady. तो देखिए, we protested but she ignored our protests. Protest का मतलब होता है विरोध करना. Protested सेकेंड फॉर्म, हमने विरोध किया. यानी कि दादी का स्वास्थ्य खराब था और उन्होंने कहा कि वो जो है अपना थोड़ा भी समय जो है बर्बाद नहीं करना चाहती है और वो अपना समय केवल प्रार्थना में व्यतीत करना चाहती है. तो ऑथर और उसकी फैमिली ने विरोध किया कि आप जो है आराम करें, बट सी इग्नोर्ड. इग्नोर का मतलब है ध्यान न देना. सी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट पर ध्यान नहीं दिया या उसको नज़रअंदाज कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. शी ले, लाई का सेकेंड फॉर्म ले माने लेट गई. पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक. इन बेड बिस्तर पर. प्रेइंग प्रार्थना करती रही. एंड टेलिंग हर बीट्स और अपनी माला को जपती रही. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. Even means यहाँ तक कि before we could suspect. Suspect का मतलब होता है संदेह करना. इससे पहले कि हमें संदेह हो पाता, her lips stopped. Stop का सेकेंड फॉर्म stopped. उसके ओंठ, stop means रुक गए. Moving means गति करते हुए, यानी उसके ओंठ जो मूव कर रहे थे वो अब मूव होना बंद हो गए. एंड द रोजरी और जो माला है फेल गिर गई. फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, इरेगुलर वर्ब है. फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. लाइफलेस मीन्स जिनमें अब लाइफ नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है. फिंगर्स मीन्स उंगलियों से. तो उसकी उंगलियों से जिनमें अब कोई जान नहीं है, जो लाइफलेस हो गई हैं, उनके हाथों से माला गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful pallor. Pallor का मतलब है रंग, पीला रंग. तो उनके चेहरे पर जो है एक जो है शांति का रंग स्प्रेड मीन्स फैल गया. ऑन हर फेस उनके चेहरे पर. एंड वी न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू इरेगुलर वर्ब है, दैट शी वॉज डेड. और हमें पता चल गया कि वो मर गई हैं. We lifted her off the bed. We lifted, lift का सेकेंड फॉर्म lifted. lift means उठाया. her means उसको off means दूर. the bed हमने उसे बेड से दूर किया. and is customary और जैसे कि कस्टम है, कस्टम का मतलब होता है रिवाज. customary means रिवाज के अनुसार. laid her on the ground उसको ग्राउंड पर लिटा दिया. and she covered her with a red shroud. shroud का मतलब होता है कफन, और उसे कफन से ढक दिया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स कुछ घंटों बाद. अब मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना. देखिए ये सेम साउंड हो रहा है जैसे हम मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग, लेकिन इसका स्पेलिंग है MOURNING, और जबकि मॉर्निंग का स्पेलिंग होता है MORNING. तो ये यू का डिफरेंस है. और इस मॉर्निंग का मतलब है मॉर्न, जो मेन शब्द है वो है मॉर्न मीन्स विलाप करना. तो कुछ घंटों की विलाप के बाद वी लेफ्ट हर हमने उसे छोड़ दिया. अलोन अकेले. टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. फ्यूनरल का मतलब होता है क्रियाक्रम, अंतिम जो कार्य होते हैं मृत व्यक्ति को जलाने के या दफनाने के, उसको फ्यूनरल कहा जाता है. तो हमने उसके फ्यूनरल के अरेंजमेंट के लिए उसको अकेला छोड़ दिया. इन द इवनिंग शाम के समय. वी वेंट टू हर रूम हम उनके कमरे में गए. विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. क्रीमेट का मतलब होता है दफनाना या जलाना. स्ट्रेचर मीन्स जिस पर जो है मृत व्यक्ति को रखा जाता है, जो दो डंडों और इस तरह से इन चीज़ों से बना होता है. तो हम उसके रूम में गए और उसको स्ट्रेचर पर रखा जिससे कि हम उसको दफना सकें. द सन वॉज सेटिंग. सूर्य अस्त हो रहा था. सेट मीन्स अस्त होना. एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. और सूर्य ने जो है उसका कमरा लिट जो है लाइट का सेकेंड फॉर्म है,
प्रकाशित कर दिया। हर रूम ने उनका कमरा, दादी जी का कमरा, एंड बरामदा, बरामदे को, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी लाइट के, ब्लेज, ब्लेज मीन्स चमक, तो सुनहरी लाइट की चमक से सूर्य ने जो है उनके कमरे को प्रकाशित कर दिया। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, तो आंगन में जाते हुए आधे रास्ते में ही हम रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, ऑल ओवर में सभी जगह, बरामदे के और उनके कमरे के, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, राइट मीन्स ठीक, यहाँ पर राइट का मतलब है ठीक, अप मीन्स ऊपर, टू वेयर सी ले, जहाँ वो लेटी हुई थी, डेड मृत, एंड स्टिप मीन्स दृढ़, रैप्ड इन द रेड श्राउड, रैप का मतलब होता है लपेटा हुआ, कवर किया हुआ, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, इसे पढ़ा जाएगा रैप। इन द रेड श्राउड, श्राउड मीन्स कफन, जहाँ वो जो है रेड श्राउड में मृत पड़ी हुई थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों गौरैया, यानी बहुत सारे गौरैया, सैट, सिट का सेकंड फॉर्म, बैठ गए, स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए अलग अलग जगहों पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, तो बहुत सारे गौरैया जो है फर्श पर बैठ गए। देयर वॉज नो चर्पिंग, वो चहचहा नहीं रहे थे, कोई चर्पिंग नहीं कर रहे थे, कोई शोर नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, सॉरी का मतलब यहाँ पर है दुख, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, रेगुलर वर्ब, हमने उन पक्षियों, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के प्रति हमें दुख महसूस हुआ। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, फेच मीन्स लेकर आना, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई, रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इस रोटी को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में, ब्रोक, ब्रोक ब्रेक का सेकंड फॉर्म तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, द वे मीन्स ठीक उसी तरह से जैसे मेरी ग्रैंड मदर यूज टू मीन्स किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू मीन्स फेंक दिया उन रोटी के टुकड़ों को उन पक्षियों की तरफ। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने, टुक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, रेगुलर वर्ब, नो नोटिस मीन्स कोई भी ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, ब्रेड की तरफ, तो स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी, ऑफ का मतलब दूर, तो जब हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को कैरी, कैरी का सेकंड फॉर्म कैरिड मीन्स लेकर गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू, इरेगुलर वर्ब, वे क्वाइटली जो है वहाँ से उड़ गए, क्वाइट मीन्स शांति से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, स्वीप का सेकंड फॉर्म स्वेप्ट, स्वीपर ने, स्वेप्ट मीन्स साफ किए, द ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में। तो गौरैया भी जो है दादी की मृत्यु पर दुखी हो गए और उन्होंने जो है उस दिन जो है रोटी को टुकड़ों को नहीं खाया और वो सुबह तक वहीं पड़े रहे और सुबह स्वीपर ने उनको साफ किया। तो इस तरह से इस लेसन में हमने जो है एक लेडी के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही रिलीजियस लेडी है, बहुत ही धार्मिक लेडी है। और वो कैसे दिखती थी, सबसे पहले हमने ये पढ़ा, ऑथर कहता है कि वो जो है दिखने में सुंदर नहीं थी, प्रीटी नहीं थी, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी, वो बहुत अच्छी थी। और उसके बाद हमने देखा है दादी जो है प्रार्थनाएं करती थी, पक्षियों को खाना खिलाती थी। और इस तरह से हमने ये जो पोर्ट्रेट है, ये जो चित्रण है, वो इस लेडी का है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये लेसन समाप्त हो गया है। ओके, थैंक यू।